हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो इससे पहले हम रीजनिंग में एसएससी सीपीओ में 23 नवंबर में शिफ्ट 1 और 2 की रीजनिंग डिस्कस कर चुके हैं। हम 24 नवंबर में शिफ्ट 1 की रीजनिंग भी कर चुके हैं। आज हम 24 नवंबर में शिफ्ट 2 के पूरे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 फिगर दिए गए हैं, जिनमें से 3 आपको दिए गए हैं, फिगर 1, 2 एंड 3, और आपको नेक्स्ट चौथा वाला फिगर बताना है। अब इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले तो जो टॉप लेफ्ट में है वो नेक्स्ट में जाके हो जाता है सेंटर में। यहाँ पे टॉप लेफ्ट में ये है स्क्वायर, तो ये नेक्स्ट में जाके हो गया सेंटर में। अब जो हमारा फोर्थ फिगर होगा, उसका जो सेंटर वाला फिगर होगा वो होगा थर्ड फिगर का टॉप लेफ्ट वाला। ये हमने बना लिया हमारा फोर्थ फिगर। अब यहाँ पे टॉप लेफ्ट में है ये ओवल, तो ये ओवल फिगर यहाँ के हो जाएगा सेंटर में। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 1, 2 और 4 ऑप्शन मैच हो रहे हैं। थर्ड वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो जो फर्स्ट फिगर में सेंटर पर है वो नेक्स्ट फिगर में जाके बॉटम राइट में हो जाता है। ये यहाँ सेंटर में है, ये यहाँ जाके हुआ बॉटम राइट में। अब जो थर्ड में होगा सेंटर में वो फोर्थ फिगर में जाके जाएगा बॉटम राइट में। तो यहाँ पे है आपका स्क्वायर सेंटर में, ये नेक्स्ट में जाएगा बॉटम राइट में। ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें कि हमने सिर्फ 2 चीज़ें सॉल्व करी, उससे हम 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो इसमें ये पूछा गया है कि ये है आपका क्वेश्चन फिगर और ये हैं आपके 4 आंसर फिगर, इनमें से कौन सा फिगर इसमें एम्बेडेड नहीं है, नॉट। अब ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि एसएससी में कुछ फिगर्स नॉट वाले आते हैं और कुछ एम्बेडेड वाले आते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो जो पहला फिगर है उसमें वो क्लियरली आपको दिखेगा कि ये जो है ये आ गया आपका ट्रायंगल, जिसमें से ये वाली लाइन यहाँ से है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो नीचे वाली है लाइन वो इसमें मैच नहीं कर रही है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा वही हो जाएगा आपका सही आंसर। लेकिन हम बाकी के 3 ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो है आपका फिगर सेकंड, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से होता हुआ जाएगा, ये बन गया सेकंड वाला है विजिबल, ठीक है। थर्ड वाला अगर आप देखते हैं तो ये आपका गया, ठीक है, ये गया, ओके, ये हो गया आपका थर्ड वाला फिगर, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर देखें फोर्थ वाला तो वो भी आपको क्लियरली विजिबल दिख जाएगा। तो अगर आप देखें कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ है विजिबल, फर्स्ट वाला इसमें एम्बेडेड नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं ये है आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन, जिसमें आपसे दिया है कार ड्राइवर्स, ह्यूमन बींग्स और मैन। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि ये हैं मैन, बट ऑल मैन आर नॉट कार ड्राइवर्स, ठीक है, क्योंकि कार ड्राइवर विमेन भी हो सकती हैं, लेकिन ऑल मैन और ड्राइवर ये डेफिनेटली आपके ह्यूमन बींग्स होंगे। तो जो आपका वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका एक नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसमें पहले आप देखें कि जो एरो है वो टॉप में पॉइंट कर रहा है, फिर गया राइट में, फिर आया बॉटम में, फिर आया लेफ्ट में। अब नेक्स्ट फिगर में वो पॉइंट करेगा ऊपर की साइड। ये वाला फिगर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इधर इट्स ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट में अगर आप जाएँ तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फिगर डेफिनेटली है, तो जो आपके ऑप्शन नंबर 3 और 4 हैं उसमें थर्ड वाले में तो यहाँ पे एक फिगर ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका गलत आंसर। अब एक चीज़ और अगर आप देखें तो यहाँ पे है आपका सर्कल, यहाँ पे आ गया ट्रायंगल, मतलब सर्कल फिर ट्रायंगल, मतलब ये यहाँ पे थी आपकी 0 साइड्स, यहाँ पे 3 साइड्स, फिर स्क्वायर में आई आपकी 4, नेक्स्ट आएगा आपका 5 साइड वाला पेंटागन, ठीक है। पेंटागन है आपका ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इनमें से कौन सा फिगर इसमें एम्बेडेड है, ठीक है। पहला वाला जो था क्वेश्चन उसमें था नॉट एम्बेडेड, इसमें है एम्बेडेड। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो ये वाला जो है पहले यहाँ पे बना एक प्रिज्म, ओके, ये इस तरीके से चला गया, सॉरी प्रिज्म क्या, रोम्बस बना यहाँ पे, ये बन गया रोम्बस। लेकिन ये वाली जो थी लाइन वो अगर यहाँ से जाके ऐसे मिलती नीचे तो ये वाला हो जाता सही आंसर, लेकिन वो मैच नहीं हो रही है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ये वाली लाइन मिसिंग है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर भी ये वाली लाइन मिसिंग है तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 4 तो देखें तो उसमें ये वाला स्ट्रक्चर हो गया और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, तो जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो हो जाएगा आपका सही आंसर।
नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में लगातार रिपीट होंगे। तो अगर आप देखें, पहला है, इसमें दिया गया है कि 4 लेटर क्लस्टर्स हैं, जिनमें से जो 3 हैं वो एक तरीके के हैं और एक है डिफरेंट, तो आपको वो डिफरेंट वाला बताना है। अगर आप देखें KFBY, तो K और F के बीच में है 4 अल्फ़ाबेट्स, F और B में है 3 और B और Y में है 2। तो ये चल रही है आपकी सीरीज़, लेकिन हम बाकी के 4 ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। TOKH, T और O में है आपके 4, O और K में है आपके 3, K और H में आपके 2। तो 4, 3, 2 और सीरीज़ है बैकवर्ड की। नेक्स्ट है BWSP, BW में हो गए आपके 4, WS में हो गए 3 और S और P में हो गए 2। तो 4, 3, 2 इसमें से भी सही हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपका है ZUQO, Z और U में हो गए आपके 4, U और O में हो गए आपके 3, लेकिन Q और O में हुए आपके सिर्फ 1। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि पहले के 3 आपके मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पहले आप देखें इक्वल टू का साइन कहाँ पर है। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है सबसे लास्ट में, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 89। अब आप जाएंगे डिवाइड के साइन पर, क्योंकि अगर आप देखें 16 डिवाइडेड बाय 35 नहीं हो सकता, 35 डिवाइडेड बाय 5 हो सकता है और 20 डिवाइडेड बाय 4 हो सकता है। मतलब तो जो डिवाइड का साइन है वो तो या तो आपका सेकंड पोजीशन पर होगा या फिर फोर्थ पोजीशन पर होगा, लेकिन यहाँ पे है सेकंड में है, यहाँ थर्ड में है, तो ये नहीं हो सकता, और यहाँ पर है आपका फोर्थ में। मतलब यहाँ तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में से आपका कोई भी सही आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने लगा डिवाइड का साइन। अब हम इसमें, क्योंकि पहले के 2 ऑप्शन में डिवाइड का साइन है यहाँ पर, तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हम एलिमिनेट पहले ही कर चुके हैं। अब अगर हमने पहला वाला लगाया तो ये आया 16 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 7 प्लस 20 इंटू 4 हो गया आपका 80। ठीक है, 16 20 इंटू 4 80, ये हो गया 5 प्लस ओके 16 माइनस 35, सॉरी 35 डिवाइडेड बाय 5, ये होगा आपका 7। ओके, तो ये होगा 16 माइनस 7 9 प्लस 80, तो सही आंसर आया आपका 89। तो आपको बाकी ऑप्शंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका ऑटोमेटिकली हो गया सही आंसर। अब इसमें आपको कैलकुलेशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, जिसमें हम सबसे पहले निकालेंगे, सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो होता है आप निकालें इनका डिफरेंस। तो 46 माइनस 66 आया 20, 66 86, तो ये आया आपका 28, 32 और 6 आया 38। ठीक है, तो यहाँ पे जो था डिफरेंस आया 8 का, नेक्स्ट आया डिफरेंस 10 का, नेक्स्ट डिफरेंस आना चाहिए 12 का, तो ये होना चाहिए आपका 50, तो ये आ गया 182। मतलब आपकी ये सीरीज़ सही जा रही है। नेक्स्ट जो आएगा डिफरेंस वो आएगा 14 का, मतलब 50 और 14 क्या हुआ आपका 64, 64 में आपने जोड़ा 182, तो ये आया पीछे 6 है यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के सीरीज़ को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप निकालें डिफरेंस, डिफरेंस आपने निकाला फिर उसका भी आपको निकालना पड़ा डिफरेंस, तो ये आया 8 10 12, इसमें था 2 का डिफरेंस कॉमन, तो उस तरीके से हमने इस सीरीज़ को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्लॉग्स का। अगर आप देखें तो सम कॉलेजेस आर स्कूल्स, सम कॉलेजेस आर स्कूल्स लेकिन नो ग्राउंड इज़ अ कॉलेज। ग्राउंड और कॉलेज में कोई भी रिलेशन नहीं है, ग्राउंड स्कूल की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब नो ग्राउंड नो कॉलेज इज़ ए ग्राउंड बिल्कुल सही है, नो स्कूल इज़ ए कॉलेज गलत है, सम स्कूल्स आर कॉलेजेस ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो गए आपके सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये स्लॉग्स का काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है मिरर इमेज का क्वेश्चन, इसको भी आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के तरीके से सॉल्व करना है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ए हो गया है आपका वाटर इमेज, ये नहीं हो सकता, वी यहाँ पर सेम है, एन यहाँ पर सेम है। अब अगर हम देखें 5 को तो 5 यहाँ पर हो गया वाटर इमेज, ये नहीं हो सकता। अब लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है इसमें 4 हो गया वाटर इमेज,
तो अगर आप देखें कि हमने 3 ऑप्शंस को ईजिली एलिमिनेट कर दिया, तो जो ऑप्शन नंबर सी हुआ आपका, ये हो गया आपका सही आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन एलिमिनेशन से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप मिरर इमेज नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है आपका डिक्शनरी का क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, ये आप अपने तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, जिसमें अगर आप देखें आप गए पहले 16 से 32 पे, मतलब आपने करा इंटू 2, लेकिन अगर आप 32 से जाएंगे इंटू 2 करेंगे तो आप पहुँचेंगे 64 पर। फिर आपको करना पड़ेगा इंटू 3, लेकिन हम इंटू 3 करते हैं तो हम पहुँचेंगे 96 पर। तो हम अगर इंटू 3 करते हैं तो हम पहुँचे 96 पर। फिर हमने करा इंटू 2, तो ये आया 192। फिर इंटू 3 करा, इंटू 2 करा, ओके। तो जो सीरीज़ है आपकी वो है आपकी यहाँ पे इंटू 2 हुआ, फिर इंटू 3 होगा, इंटू 2 हुआ, फिर 192 इंटू 3 करा आया 576, 576 इंटू 2 करा आया 1152। तो ये है आपका इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आपका 16 इंटू 2 हुआ था 32। नेक्स्ट होगा आपका इंटू 3, तो ये आएगा 96। ये क्वेश्चंस भी आपका स्लॉग्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, ये आप अपने तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका एक मैथ्स का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी स्मार्ट तरीके से रीजनिंग में दिया गया है। अगर आप देखें इसमें दिया है 2871 इज़ डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 9, 11 एंड 13, 9, 11, 20 और 13, 33। तो इससे रेशियो आपसे ये पूछा गया है हाउ मच मोर मनी विल सी गेट एज़ कम्पेयर टू ए। तो सी और ए का जो है आपका डिफरेंस वो है 4 का। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शंस में अगर आप 4 का मल्टीपल भी निकाल लेते हैं तो वो भी आपका सही आंसर होगा। ये नहीं हो सकता, 402 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो आपने सिर्फ इतने तरीके से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। नेक्स्ट आपने देखा 348, 320, 28, ये होता है, ये होता है। अब आप करेंगे डिवाइड, तो 3 से अगर आप देखें, अब इसमें अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें कि यहाँ पे है पीछे 3 और यहाँ पे है 1। अब अगर आपको पता हो कि 3 का मल्टीपल 1 सिर्फ एक टाइम पर आता है जब आप करते हैं 3 इंटू 7, मतलब ये वाला नंबर एंड में आएगा 7। आपने करा 7 इंटू 4, तो जो आपकी यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 8। 8 है यहाँ पर सिर्फ एक नंबर पर, तो वो है आपका 348। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका सही आंसर। लेकिन बहुत लोगों को तो ये तरीका समझ में भी नहीं आएगा, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे है आपका 2871 डिवाइडेड बाय 9, 10, 20 और 13, 33। आपसे पूछा गया है सी और ए में किसको ज़्यादा मिलेगा, वो हो गया 4। 33 से ये जाएगा आपका 7 बार में है, तो ये आया 7, नहीं सॉरी 33 से आपका जाएगा ये 8 बार में 87। तो 87 इंटू 4 आया आपका 348। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपको लेटर क्लस्टर में 4 लेटर दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है 5th वाला। अब PMID हम शुरू करेंगे पहले वाले से। P से हम गए I पर, ठीक है। 16 से हम गए 9 पर, मतलब माइनस का करा 7। ओ सॉरी 16 से हम गए M पर, है ना। 16 से हम गए 13 पर, 13 से हम गए P से I, 16 से 13 गए -3 हुआ, 13 से I गए -4 हुआ, I से D गए -5 हुआ। तो नेक्स्ट होगा आपका -6, है ना, D से, मतलब 1 2 3 4 5। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा X से शुरू, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 चला गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 16 में आपका ऑप्शन नंबर 3 चला गया। अब आपके पास ऑप्शन बचा है 1, 2 एंड 4। अब अगर आप देखें तो जो लास्ट वाला है ऑप्शन वो ZZ है, यहाँ पे WW है। हाँ, सेकंड वाले से ही हम सॉल्व करते हैं। ये है आपका OLHC। O और L के बीच में है 2, R और H के बीच में है 3, H और C के बीच में है 4। तो जो नेक्स्ट होंगे आपके 5, मतलब 1 2 3 4 5। तो ये आएगा आपका W। X के बाद आएगा आपका W, तो ये आया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 चला गया। नेक्स्ट आपने देखा थर्ड वाला,
ये आया आपका आई से गए 1 2 3 4 5, तो ये आया सी मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्योंकि जो सारी ये जो है सीरीज़, इसमें पहले आपको -3 करना है, फिर -4 करना है, -5 करना है, -6 करना है। -3 का मतलब ये होता है कि आप उसके 2 अल्फ़ाबेट्स छोड़ के पीछे वाले पर चले जाएंगे। जैसे आपने देखा 16 से आपने करा -3, तो आप पहुँचे 13 पर। 13 मतलब ओ और एन आपने इसमें छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका क्वेश्चन जिसमें आपको दिया गया है 14 × 4 जो कि है आपका 28, लेकिन ये होता है 56, है ना। 21 × 6 होता है आपका 126 जो कि आपको हाफ करके दिया गया है 63। नेक्स्ट होता है आपका 45 × 8, लेकिन हम इसका कर देंगे हाफ, जो कि हो जाएगा 45 × 4, तो ये आएगा आपका 180। मतलब जो भी आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है उसका आपने कर दिया हाफ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, क्योंकि इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके 2-3 मिनट्स ईजिली लग जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आप इस क्वेश्चन को काफ़ी ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको निकालना है कोड 569 का। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिया गया है 169, मतलब किसी भी हालत में 2 अल्फ़ाबेट्स यहाँ से आने चाहिए कॉमन, जो कि है यूज़ दीज थिंग्स। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे है माय पर्सनल यूज़, मतलब ना सिर्फ यहाँ पे 3 में से हैं 2 कॉमन हैं। यूज़ दीज थिंग्स मतलब यहाँ पे है 69 और यहाँ पे है 69, तो मतलब 2 तो यहाँ से उठा के हमें यहाँ पर किसी भी हालत में रखने ही होंगे। यूज़ दीज थिंग्स, लेकिन यहाँ पर है सिर्फ यूज़, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने एक अल्फ़ाबेट यहाँ से उठा के रखा है। नेक्स्ट है आपका माय पर्सनल थिंग्स, यहाँ पर भी आपने सिर्फ रखा है थिंग्स को, मतलब सिर्फ एक कॉमन है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका दीज थिंग्स, 2 हमने यहाँ से उठा लिए, ये हो सकता है, और सेकंड वाले में भी है दीज थिंग्स, तो मतलब या तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा कि 69 आपने निकाल लिया यहाँ से 2, अब आपको एलिमिनेट करना है 1 को, नहीं आपको यहाँ पे निकालना है 5 का। अब अगर आप इसमें देखें तो 5 है आपका सिर्फ यहाँ पर 521 का है माय पर्सनल यूज़। ठीक है, अब इसमें से अगर आप देखें तो यहाँ पर माय भी है और पर्सनल भी है, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब हम इसमें एलिमिनेट करेंगे, अब हम इसमें 5 का जो है पोजीशन वो निकालने की कोशिश करेंगे। 6 हमने निकाल लिया है, 69 आया आपका दीज थिंग्स। अब इसमें 1 और 1 यहाँ पर आया कॉमन, तो ये हुआ आपका यूज़ का कोड, तो यहाँ पे यूज़ चला गया। 29 हमने निकाला, पर्सनल थिंग्स का था 29, तो यहाँ पे जो आपका पर्सनल का होगा वो हो जाएगा 2, तो पर्सनल भी चला गया। तो 5 का आपका आया कोड माय, तो जो माय दीज थिंग्स था ये हो गया आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा लगा टाइम, अगर आप इसको डायरेक्टली करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको आप कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे है 569 और यहाँ पे है 169, मतलब 2 हमको यहाँ से किसी भी हालत में उठाने होंगे जिनकी वैल्यू होगी 69। यूज़ दीज थिंग्स ये हमने हटाया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थिंग्स कॉमन में था और यहाँ पे था माय पर्सनल यूज़, यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन में था। अब यहाँ पे हमें समझ में आया कि यूज़ दीज थिंग्स में जो दीज थिंग्स है उसका कोड होगा 69, क्योंकि वो ऑप्शन नंबर 1 में भी मैच कर रहा है और 2 में भी मैच कर रहा है। तो हमारे 2 ऑप्शन चले गए, हमारे पास बचे 2। अब हमें निकालना है कोड 5 का। ठीक है, 5 का कोड निकालने के लिए हमें एलिमिनेट करना होगा 2 को और 1 को। 1 यहाँ से आया यूज़, यहाँ पे 5 to 1 और 1 कॉमन आया, तो यहाँ पे 1 का कोड आया यूज़, ये चला गया। 2 का कोड आया पर्सनल थिंग्स और पर्सनल, तो पर्सनल चला गया, तो आपका बचा माय, तो माय दीज थिंग्स हो गया इसका सही आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका क्वेश्चन जिसमें आपको कोड दिया गया है ईगर का, ये दिया गया है, मार्क्स का दिया गया है ये। नेक्स्ट आपको निकालना है लोकस्ट का। अब इसमें अगर आप देखें तो ई होता है आपका 5, लेकिन उससे हम गए बी पर, मतलब हमने करा -3। नेक्स्ट अगर देखें ए से हम गए एक्स पर, तो यहाँ पे भी हमने करा -3 मतलब, और यहाँ पे हम गए जी से हम गए जे पर, जी से हमने करा जे,
तो ये हुआ आपका प्लस का 3। अब इसमें एक चीज़ अगर आप देखें कि 2 में हुआ माइनस का 3 और 1 में हुआ प्लस का 3, ये कैसे हुआ? जो आपके पहले के 2 थे ये थे आपके वोवल, मतलब आपको वोवल में करना है माइनस का 3 और जो कंसोनेंट्स होंगे उसमें करना है प्लस का 3। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं लोकस्ट को। एल होता है आपका कंसोनेंट 12, उसमें हम करेंगे प्लस का 3 तो आएगा आपका ओ आएगा। तो आपका थर्ड वाला नहीं हो सकता। अब हम गए नेक्स्ट पर ओ है आपका वोवल, तो 15 से हम गए माइनस पे 3 तो आएगा आपका 12, मतलब क्या होगा आपका एल, ओ एल, तो मतलब फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। अब हम गए थर्ड वाले पे जो कि आपका सी होता है 3 से 3 होता है आपका कंसोनेंट, तो हम करेंगे उसमें प्लस का 3 तो आएगा आपका 6 होता है आपका एफ मतलब ये ऑप्शन नंबर 4। तो हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, पूरा हमने सॉल्व भी नहीं करा, सिर्फ हमने पहले के 3 अल्फ़ाबेट्स को करा सॉल्व और हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, चौथा वाला अपने आप सही आंसर हो गया। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, जिसको अगर आप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको अराउंड 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन मैं लिटरली आपको ये वाला क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो आपको ये पूछा गया है कि विच 3 पर्सन्स आर सिटिंग इन द सेम लाइन। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। अब अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें दिया गया है ईच लाइन हैज़ 3 पर्सन्स, जोगी इज सिटिंग बिटवीन विक्रांत एंड सरोज, मतलब जो जोगी है वो बैठा है विक्रांत और सरोज के बीच में, और आपसे यहाँ पूछा है कि 3 पर्सन कौन है जो सेम लाइन में बैठे हैं, तो ये हो गया आपके जोगी, विक्रांत और सरोज, सिंपल। तो ये हो गया आपका जोगी, विक्रांत और सरोज, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही आंसर। जो आपको ये पूरी रामायण दी गई है इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपने इतना सा पढ़ा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसमें जो कैच था वो ये था कि पहले आपको ये वाली लाइन पढ़नी होगी कि विच 3 पर्सन्स आर सिटिंग इन द सेम लाइन। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें से आपको दिया है घुटना, नाभि, भौं, कमर, ठुड्डी, इसमें आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आता है इसमें से, मतलब घुटना, ओके, सबसे नीचे से आएगा आपका घुटना, घुटने के बाद आएगी कमर, ठीक है 1/4, उसके बाद आएगा 2, सब में सेम है। अब हम देखेंगे 3 और 5 में कौन आएगा नीचे, ठुड्डी आएगी आपकी नीचे और ओके, ठुड्डी होती है आपकी चिन, घुटना हो गया आपका एंकल, नाभि हो गई आपकी ये पता क्या, भौं होता है आपका आईब्रो, कमर होता है आपका वेस्ट और ठुड्डी होती है आपकी चिन। तो इस हिसाब से आप इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में आपको 4 लेटर क्लस्टर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से 3 सेम हैं और एक है अलग, तो आपको अलग वाला बताना है। अब अगर आप देखें तो ये QTWZC, Q और T के बीच में है 2, T और W के बीच में है 2, WZ के बीच में है 2 और WC के बीच में है 2, मतलब आपको 2 अल्फ़ाबेट छोड़ के आपकी सीरीज़ बनाई गई है। मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी है क्योंकि हमने पहला वाला सॉल्व करा है। अब हम इसको कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट वाला भी सॉल्व करेंगे। RUXAE, RU में है आपके 2, UX में है 2, XA में है 2 और A और E में हो गए आपके 3। लास्ट वाले में आपके 3 हो सकते हैं क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि सीरीज़ कुछ भी तरीके की दी जा सकती है। अब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि सीरीज़ 1 है या 2 है। अगर इसमें कॉमन जो भी आता है तो वो होगी आपकी सीरीज़ और जो अनकॉमन होगा वो होगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम जाते हैं BEHK, B और E में आए आपके 2, E और H में 2, HK में 2 और K और N में 2। ओके, तो जो सीरीज़ है आपकी वो है 2-2-2 की। तो जो ऑप्शन नंबर 2 था जिसमें लास्ट वाले में 3 अल्फ़ाबेट्स छोड़ के बनाया गया था, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ये है आपका एक क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स, हाउ मैनी मेल जजेस आर देयर इन टोटल। अब ये काफ़ी मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कहूँगा क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो रेक्टेंगल है फॉर जजेस और ट्रायंगल है फॉर मेल, लेकिन हेक्सागन दिया गया है गोल्फ प्लेयर्स का, लेकिन इसमें गोल्फ प्लेयर्स का तो कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ मैनी मेल जजेस आर देयर इन टोटल, तो आपको टोटल बताना है जो एरिया आपका ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में आएगा कॉमन।
ट्राइंगल और स्क्वायर, हाँ मतलब ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में। तो ये हुआ आपका ट्राइंगल और ये हुआ आपका रेक्टेंगल। तो इसमें जो कॉमन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 26 और 8, तो ये हो जाएगा आपका 34। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होकर और आंसर 26 लगा सकते हैं, लेकिन आपसे टोटल पूछा गया है तो आप 26 + 8 कर देंगे तो सही आंसर आएगा 34 पीपल। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका एक क्वेश्चन जिसमें 19, 9, 140 दिया गया है, 17, 9, 130 दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट मतलब x 5 और 120। अब अगर आप देखें तो आपने 19 और 9 का सम किया तो क्या आया आपके पास 28। 28 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आप पहुँचेंगे 140 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा 17 और 9 होता है आपका 26, 26 × 5 करा तो आप पहुँचे 130 तक। नेक्स्ट है आपका 120। अब यहाँ पे है 5 तो हम करेंगे डिवाइड 5 से, डिवाइड नहीं करेंगे, हाँ डिवाइड हम करेंगे, हाँ 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे थे मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड बाय 5। तो ये आएगा आपके पास 24। मतलब जो इन दोनों का सम है वो होना चाहिए 24। एक नंबर है 5 तो 24 - 5 क्या आएगा आपके पास 19। अब ऑप्शंस बनाने वाले इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने यहाँ पर 24 भी दिया गया है। कुछ लोग डायरेक्टली 24 निकाल कर ये यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन आपको 24 में से 5 को माइनस करना होगा, उसके बाद आ जाएगा सही आंसर जो कि है 19। नेक्स्ट है आपका नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, जिसमें अगर आप देखें तो ये है एक लाइन जिसमें अगर आप देखें तो ये है 36, 64 और 49, मतलब यहाँ पे आपको पूरे स्क्वायर नंबर दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका 55, 47 और x, और आपको इस नंबर तक पहुँचना है। अब या तो सीरीज़ इस साइड में हो सकती है या सीरीज़ इस साइड में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पूरे स्क्वायर हैं तो हम इस साइड में सीरीज़ को चेक करेंगे। अब अगर आप देखें तो 55 में से आप क्या हटाएंगे, क्या माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 49, तो वो आएगा आपके पास 6 माइनस का 6, और यहाँ पे आपको दिया गया है 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 47 में से आप क्या माइनस करेंगे कि आप पहुँचे 39 तक, तो वो आपके पास आंसर आएगा 8, और यहाँ पे आपको 8 का स्क्वायर दिया गया है 64। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 49 होता है आपका 7 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो होगा नंबर x उसमें से आपने माइनस करा 7 को तो आपको मिलेगा 61, तो यहाँ पे गया प्लस का आया 7, तो जो आपकी x की वैल्यू आई वो आई 68। तो ये आपको लॉजिक मैं समझता हूँ कि समझ में आया होगा, मतलब जो बीच वाला नंबर है उसमें से आप इस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे माइनस, तो आप इस नंबर तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो आपको जो ब्लैंक दिया गया है वो है स्टार्टिंग में, तो सीरीज़ हम शुरू करेंगे पीछे से। ठीक है, तो ये आपका 148 माइनस हमने करा 1112, तो ये आया आपके पास 36। ठीक है, फिर हमने करा 1112 माइनस 87, तो ये आया आपके पास 25। ये आया 87 माइनस 71 16, 71 माइनस 62, ये आया आपके पास 9। अब अगर आप देखें तो ये होता है 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका 2 का स्क्वायर मतलब 4। ये होगा 62 माइनस 4, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 58। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप निकाल लें डायरेक्टली डिफरेंस में आपको कुछ ना कुछ पैटर्न तो समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका अपोजिट बताना है आपको p का। मैंने आपको बताया है डाई सॉल्व करने का, ये होता है इसका अपोजिट, f होता है l का अपोजिट, तो बचा p का अपोजिट हो गया आपका h। ठीक है, सही आंसर हुआ आपका h। तो डाइस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि कोई भी जो आपके दो अपोजिट वाले होते हैं उनके ये जो होते हैं डॉट्स ये मिलने नहीं चाहिए। तो a का हो गया k, f का हो गया l और p का हो गया आपका h। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपका ब्लड रिलेशन का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा। यहाँ पे आपको दिया गया है p परसेंटेज r, परसेंट होता है c सिस्टर, मतलब p इज़ द सिस्टर ऑफ r, r एंड y मतलब r इज़ द डॉटर ऑफ y, y एट द रेट z मतलब y इज़ द वाइफ ऑफ z, तो z होंगे उनके पति, हमने बना दिया सर्कल मतलब ये हो गए मैरिड कपल, और ये हो गई उनकी जनरेशन, यहाँ पे हमने बना दिया स्क्वायर। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, हमने पहुंच गया जेड तक। जेड हैश एम मतलब जेड इज़ द ब्रदर ऑफ एम, और एम परसेंटेज एन मतलब एम इज़ द सिस्टर ऑफ एन। ये हो गए 3 भाई बहन, और ये हो गया हमारा मैरिड कपल जेड और वाई। अब आपसे पूछा गया है एम इज़ रिलेटेड टू पी। अब यहाँ पे एम है ऊपर के डायरेक्शन में, और एम है इनकी सिस्टर, जेड की सिस्टर, तो ये होंगी पी की पैटर्नल आंट। लेकिन अगर आप देखें कि एम होती है सिस्टर वाई की, तो ये हो जाती मदर की सिस्टर, तो ये हो जाती है आपकी मैटरनल आंट। लेकिन यहाँ पर जो एम है वो है फादर की सिस्टर पी के, तो ये हो जाएगा पैटर्नल आंट, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिया गया है 5 सीरीज़, उनमें से आपको बीच वाला बताना है। अब अगर हम सबसे पहला वाला देखें तो ये है ए ई डैश ओ यू, मतलब ये है आपकी एक वोवल की सीरीज़, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे आएगा आपका आई। आई जैसे ही आपने देखा ऑप्शन नंबर 1 चला गया, ऑप्शन नंबर 2 चला गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आर और आर सेकंड में है कॉमन, तो ये हम नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हम जाएंगे थर्ड वाले पर। तो ये आपका ए डब्ल्यू, ए होता है आपका 1 और डब्ल्यू मतलब माइनस का आपका आया 4। ठीक है, नेक्स्ट आपने गए डब्ल्यू से हमने करा माइनस का 4, तो आया आपके पास एस। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आई आर एस। अब हमने गए एस पे, हम आगे की सीरीज़ भी चेक कर लेते हैं। इसमें एस से हमने करा माइनस का 4, ओके, तो आपके पास आ गया एम। इसमें अगर आप देखें तो ए से हम गए डब्ल्यू पर, तो हमने करा माइनस का 3। अब डब्ल्यू से हम वी तक तो पहुंचेंगे नहीं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, तो डेफिनेटली वो -3 होगा या उससे ज़्यादा ही होगा। तो ये हमने पहुंचा -3 का, तो आया एस। एस में हमने करा माइनस का 4, तो हम पहुंचे एम तक। तो इसमें जो माइनस की सीरीज़ है वो इंक्रीजिंग सीरीज़ है, तो 29 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 8 फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स हैं ABCDE, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन आपको जो डायरेक्शन दी गई है वो दी गई है सिर्फ जी की। जी बैठा है आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ये है आपकी साउथ डायरेक्शन, ये है आपकी ईस्ट, तो ये हो गई आपकी जी की पोजीशन। और जो बाकी लोग बैठे गए हैं वो हैं सेम सीक्वेंस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर क्लॉकवाइज होता तो एच आता यहाँ पे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है तो एच आएगा यहाँ पर। ठीक है, जी से हम गए एफ पर, एफ से हम गए ई पर, ई से हम गए डी पर, सी बी और ए। लेकिन अब अगर आप एक चीज़ और देखें तो आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपसे सिर्फ डायरेक्शन जो पूछी गई थी वो पूछी गई थी ए की। तो ए की डायरेक्शन क्या होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो आप ध्यान रखें कि क्वेश्चंस को भी आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि इतना आपने सॉल्व कर लिया कि आपसे पूछी डायरेक्शन सिर्फ एक ही गई थी, तो आप सिर्फ इतना निकालते तो भी आपका काम चल जाता। अब अगर आप देखें, अर्जुन वॉक्स 40 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हिज होम, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 55 मीटर्स, ही टर्न्स अनदर लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 15 मीटर्स। अब फिर वो मुड़े लेफ्ट में और उन्होंने चला 55। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ। तो ये वाला जो था डायरेक्शन डिस्टेंस, ये हो गया सेम। अब ये था आपका पूरा 40, जिसमें से ये वाला आ गया आपके पास 15। आपको निकालना है ये वाला डिस्टेंस, तो ये आएगा 40 - 15, तो ये आया 25, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपका DOUBL, ओके, आपको कोड बताना है क्लिक का। अब अगर आप देखें तो इसमें अगर हम नीचे अल्फ़ाबेट की पोजीशन लिख लेते हैं तो इसको हमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा CPU के लेवल के हिसाब से। CPU
CGL किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखें D होता है आपका 4, O होता है आपका 15, U होता है 21, U होता है 21, B होता है 2, L होता है 12 और E होता है 5। नहीं, इसको हम लिख लेते हैं दोबारा वरना थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। D होता है आपका 4, O होता है आपका 15, U होता है आपका 21, B होता है 2, L होता है 12 और E होता है आपका 5। नेक्स्ट हम लिखेंगे कोड WPEFMC का, सॉरी VPEFMC। V होता है आपका 22, P होता है आपका 16, E होता है 5, F होता है 6, MC मतलब 13 और C होता है आपका 3। अब अगर आप इसमें एक चीज़ देखें तो इसमें डिवाइडेशन है पहले बीच में से, मतलब 3 यहाँ से चले गए उनका कन्वर्शन हुआ, फिर 3 यहाँ से चले गए उनका कन्वर्शन हुआ। 4 से हुआ 5, 21 से हुआ 22 और 15 से हुआ 16। यहाँ पे 2 से हुआ 3, 5 से हुआ 6 और 12 से हुआ 13। मतलब ये इस टाइप के लॉजिक एग्ज़ाम में आना काफ़ी मुश्किल मैं कहूँगा। तो आप कोशिश करें कि आपको अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए हैं तो उसको ड्रॉप करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब सिमिलरली हम देखें तो ये आपका CLIQUE, तो पहले हम सॉल्व करेंगे CLI को। I है आपका 9 तो यहाँ पे आया 10 आया J, L है आपका 12 नेक्स्ट आया आपका 13 मतलब M, C है आपका 3 नेक्स्ट आया आपका 4 मतलब D। ठीक है, तो ये आपका JMD आपका इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आप देखिए ऑप्शंस भी इसमें कितने क्लोज हैं। सेकंड ऑप्शन चला गया। नेक्स्ट हम गए QUE पर। ठीक है, तो Q है आपका 17 तो आया 18 मतलब R आया लास्ट में। ठीक है, ये R आया आपका लास्ट में। फिर हम गए U पर। U होता है आपका 21 तो आया 22 मतलब V आया बीच में। और नेक्स्ट होता है आपका E, QUE होता है 5 तो आया 6 मतलब FVR आया आपका ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये हो गया आपका सही आंसर। अब इसमें अगर आप देखें तो FVR भी आपका 2 में है कॉमन, तो आपको पूरा सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, लॉजिक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि पहले आपने लिखी उनकी पोजीशन, फिर उनमें 3-3 में आपका हो गया एक एक नंबर का एडिशन। अब आपसे अपोजिट पूछा गया है, अपोजिट टू 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपका कॉमन है वो है 4 से हम गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आया 2, और यहाँ से 4 में हम गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आया 6। नेक्स्ट हम गए 4 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आया 1, और यहाँ पे गए 4 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आया 5। 2 का अपोजिट हो गया 6, 1 का हो गया 5, अब बचा 3। तो जो 3 का आपका अपोजिट होगा वो होगा 4। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन भी मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं SSC इसको रीजनिंग में क्यों दे रही है। द सम ऑफ विशाल एंड अदिति इज 105, अदिति इज 25 ईयर्स यंगर देन विशाल, मतलब विशाल माइनस अदिति हो गया आपका 25। देन व्हाट इज़ द करेंट एज ऑफ प्रीतम हु इज 7 ईयर्स ओल्डर देन अदिति। अब यहाँ पे हम निकालेंगे अदिति की एज। अदिति की एज निकालने के लिए हमने कर दिया यहाँ पे माइनस, तो विशाल गया माइनस का आया प्लस का, तो मतलब 2A इज इक्वल टू ये आया आपके पास 80। ठीक है, 80 गया तो आया A की एज आई आपके पास 40। अब आपसे एज पूछी गई है प्रीतम की, आप यहाँ पर 40 आंसर मत लगा देना। प्रीतम है 7 ईयर्स ओल्डर देन अदिति, तो जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा 47। अब ये है आपका एक पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन, जिसको अगर आपने पहले ऐसे फोल्ड करा तो फिर आप उसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो मतलब जैसे ये वाला था यहाँ पर, ये फिगर था यहाँ पर, ये था सर्कल, तो इसको अगर आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये फिगर कुछ आएगा यहाँ पर ऐसा, और यहाँ आएगा नीचे सर्कल। तो ये फिगर अगर आप देखें तो इसमें तो मतलब 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर हैं, तो 2 2 4 और 4 8, तो टोटल 8 फिगर होंगे। ये नहीं हो सकता, इसमें आपके 2 2 4 8 फिगर हैं। ठीक है, इसमें आपके 9 फिगर होगा, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है।
लेकिन इसमें अगर हमने देखा तो ये वाला फिगर ऐसा आएगा यहाँ पर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आपने देखा ये वाला फिगर भी हमने मतलब पूरा विजुअलाइजेशन के ऊपर और ऑप्शन एलिमिनेशन को यूज़ करके 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके चौथा अपने आप सही कर लिया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका, इसमें आपको साइंस को इंटरचेंज करना है, सॉरी नंबर्स को इंटरचेंज करना है और इस इक्वेशन को बनाना है करेक्ट। अब फिर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप पकड़ेंगे डिवाइड के साइन को। यहाँ पर आपने देखा 63 डिवाइडेड बाय 21 पॉसिबल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हैं, अब हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। 7 की जगह हमने रखा 63, लेकिन यहाँ पे अगर आप 8 × 63 करेंगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा चला जाएगा। और यहाँ पर है प्लस का साइन, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे, लेकिन हम फर्स्ट को करेंगे इग्नोर, हम गए सेकंड वाले पर। ठीक है, सेकंड में अगर आप देखें तो 21 को आपने रिप्लेस करा 8 से। अब यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आपका आंसर आएगा पॉइंट में, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट वाला चला गया, सेकंड वाला चला गया। नेक्स्ट अगर देखें थर्ड वाला 7 and 21, यहाँ पे 63 डिवाइडेड हमने करा 7 और यहाँ पे 7 की जगह रखा 21। 63 डिवाइडेड बाई 7 आया आपके पास 9, 9 माइनस 42 प्लस का है 18 21 मतलब 168। 168 ये हो गया आपका माइनस का 33, ये आया आपके पास 135। तो जो ऑप्शन नंबर 3 था वो हो गया आपका सही आंसर। अब अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें तो वह है 21 and 42। यहाँ पे अगर हम 21 की जगह 42 रखते हैं तो वो 63 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है मिरर इमेज का क्वेश्चन, हम पहले ही कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ, अब ये है आपका एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, जिसमें अगर हम निकालें डिफरेंस तो 25 से 36 पे गया आया 11, 36 से 51 पे गया आया 15, 51 से 70 पे गया आया 19, फिर आया 23, फिर आया 27। अब डिफरेंस अगर आप देखें, कॉमन डिफरेंस है आपका 4 का, तो नेक्स्ट जो आएगा डिफरेंस आएगा आपका 31, मतलब 120 प्लस 31 होगा आपका 151, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो सॉगी है आपका, इसका कोड है 78, प्लिंथ है इसका कोड है 85। आपसे कोड पूछा गया है डिवोशन का। अब सॉगी का अगर हम निकालें तो एस होता है आपका 19, ओ होता है आपका 15, जी 2 बार है तो ये हमने निकाल दिया 7 × 2 आया 14, और वाई होता है आपका 25, 9 5 4 4 18 5 3 और 2, ये हो गया आपका 73। अब इसका जो सम आया वो आया 73, लेकिन हमने प्लस का 5 करा तो हम पहुँचे 78 तक। अब अगर हम प्लिंथ में देखते हैं तो P होता है आपका 16, L होता है आपका 12, I होता है 9 तो ये हो गया 21। ठीक है, N होता है 14, T होता है 20 तो ये आया 34, और H होता है आपका 8। ये आया आपके पास 6 1 7 11 8 9, और ये आया आपके पास 79। लेकिन 79 में अगर आप प्लस 5 करेंगे तो आप पहुँचेंगे 84 तक, लेकिन आपको पहुँचना है 85 तक, तो इसमें आपने प्लस का करेंगे 6। अब अगर एक चीज़ अगर आप देखें तो सॉगी में है 5 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, और प्लिंथ में है 6 अल्फ़ाबेट्स, तो इसमें हमने करा था प्लस का 5 और इसमें करा है प्लस का 6। तो मतलब जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशन का आप सम करेंगे, प्लस जितने नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आप ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। अब ये एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है डिवोशन का, आपको मतलब उसके प्लेसेस का सम करना है, प्लस करना है डिवोशन में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसका सम प्लस करके आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है 7 का है 198, आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर इसको रिजेंबल करेगा। अब इसका एक जो सबसे अच्छा लॉजिक जो मुझे आया समझ में वो ये था कि जो 7 है वो 198 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम कोई ऐसा नंबर देखते हैं जो 19 मतलब उस नंबर से डिविजिबल नहीं है। अगर आप देखें तो 6 72 से डिविजिबल होता है, 9 जो है 162 से डिविजिबल होता है, और 5 जो है वो 240 से डिविजिबल होता है, लेकिन जो 8 है वो 228 से डिविजिबल नहीं होता है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 8:228।
अगर इसके अलावा आपको कोई और लॉजिक समझ में आता है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें आपको 3 फिगर दिए गए हैं, आपको निकालना है चौथा वाला फिगर। अब इसमें अगर आप देखें तो पहले है ऊपर, फिर आया नीचे, फिर है ऊपर, फिर आया नीचे। मतलब जो आपका आंसर फिगर होगा उसमें ये आएगा नीचे और उसमें होगी ये लाइन बीच में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन नंबर सेकंड है या ऑप्शन नंबर फोर्थ है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है सर्कल और ट्राइंगल में। सर्कल पहले था फर्स्ट में, फिर पहुंचा लास्ट में, फिर सेकंड लास्ट में, फिर आएगा थर्ड लास्ट में, मतलब सेकंड पोजीशन में। अब सेकंड पोजीशन में जो सर्कल है आपका वो है सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ में, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 और 1 तो पहले एलिमिनेट हो चुके हैं। तो जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें आपको दिया गया है कि पोर्च का कोड है ये और आपको कोड निकालना है मॉइस्ट का। ठीक है, अब इसमें अगर हम चाहते हैं तो P से IOD, ओके ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। डायरेक्टली हम इसमें लिखते हैं अल्फ़ाबेट के नंबर्स। ठीक है, P होता है आपका 16, O होता है 15, R होता है 18, C होता है 3, H होता है 8। अब हम निकालते हैं कोड IDSPQ का। I होता है 9, S होता है 19, IDS मतलब S होता है आपका 19। ठीक है, ओ सॉरी, I के बाद D आएगा आपका 4, S होता है आपका 19 और P होता है आपका 16, Q होता है आपका 17। अब इसमें अगर आप दोबारा एक चीज़ देखें तो यहाँ पे जो 8 था आपका ये हो गया 9, 3 हो गया 4, 18 हो गया 19, 15 हो गया आपका 16 और 16 हो गया आपका 17। मतलब एक एक का सम करा है लेकिन उसको उल्टा लिख दिया गया है। अब आपको निकालना है कोड मॉइस्ट का। अब ठीक है, लेकिन हम शुरू करेंगे सबसे लास्ट से, क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट में वो यहाँ पे आ गया फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे है टी होता है आपका 20, आप निकालेंगे नेक्स्ट वाला तो आया 21 मतलब यू में अगर आप देखें तो फर्स्ट वाला चला गया और फोर्थ वाला चला गया, तो या तो ऑप्शन नंबर 2 है या फोर्थ है, तो सॉरी 2 है या 3 है। अगर आप देखें सेकंड वाला है कॉमन टी। अब हम जाएंगे थर्ड वाले पे, थर्ड है आपका आई होता है आपका 9। अब हम जाएंगे जे पे, जे होता है आपका 10। ओके, जे भी कॉमन है। नेक्स्ट हम गए एस पे, एस होता है आपका 19 से हम गए 20 पे। अच्छा ओके, आई हो गया जी। अब हम जाएंगे ओ पर, ओ होता है आपका 15 से हम जाएंगे 16 पर, 16 होता है आपका पी। तो जो ऑप्शन नंबर 3 होगा ये होगा आपका सही आंसर। आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि पहले आप इसकी पूरी सीरीज़ लिख लें, ठीक है, फिर आप उसको उल्टा करके लिखेंगे लेकिन उसमें 1 का एडिशन कर देंगे। ये है आपका एक पेपर फोल्डिंग और कटिंग का क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया गया है कि ये है यहाँ पे स्क्वायर और ये है ट्राइंगल और उसको 4 बार यहाँ पर फोल्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आएगी मिरर इमेज और यहाँ पर आएगी वाटर इमेज ऊपर की साइड। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाला देखें तो इसमें पूरी है मिरर इमेज, मतलब ये पूरा सेम है। यहाँ पर ये है और नीचे वाला हो गया रिपीट, तो ये नहीं हो सकता। इसमें ट्राइंगल नीचे आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 बचा, ये होगा आपका सही आंसर, क्योंकि इसमें ये वाले जो हैं 4 ये हैं वाटर इमेज और ये वाले 4 हैं, इनकी हो गई नीचे जाके मिरर इमेज। ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें अगर आप देखें तो ये है आपका गेट, उसका कोड है, आपको कोड निकालना है DAX का। अब DAX अगर आप देखें कहाँ पर मिलेगा आपको, उसको मैं पतला कर लेता हूँ थोड़ा सा। DAX आपको मिलेगा यहाँ पर, मतलब मैक्स, डैक्स और जैक्स, मतलब ही विल गेट। तो जो आपका सही आंसर है वो होगा ही विल गेट में से एक। अब ही विल गेट है इसमें, इट आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमने हटा दिया। अब हम इसमें एलिमिनेट करेंगे डैक्स, मतलब हमें एलिमिनेट करना है M और Z वाले को। अब M वाला अगर आप देखें तो इसमें है कॉमन गेट अप नाउ और गेट, तो जो गेट वाला था वो कॉमन आ गया, ये चला गया। अब हम देखें जैक्स को, जैक्स है इसमें ही विल स्टॉप और विल इट स्टॉप, तो विल हो गया आपका Z का, तो विल भी चला गया। तो 46 का जो आया वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है आपका ही। ठीक है,
अब इसमें अगर आप देखें तो हमने लिखावट बिल्कुल कम करी, हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हाँ, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है पी, क्यू, एस और एफ। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले से सॉल्व करना शुरू करेंगे। पी और क्यू में आपने देखा यहाँ पे था माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, प्लस का 1। अब हम गए क्यू से एस पर तो आया प्लस का 2, एस से हम गए वी पर तो आया प्लस का 3, नेक्स्ट आया आपके पास प्लस का 4। वी था आपका 22 प्लस का 4 कर तो आया 26, 26 मतलब जेड। तो ऑप्शन नंबर 1 चला गया, ऑप्शन नंबर 3 चला गया। जेड में अगर आप देखें तो एच और एच कॉमन है, तो मतलब आपको सिर्फ निकालना है सेकंड वाला जो कि आपका जेड ए सी एफ। जेड और ए में प्लस का 1, ए और सी में प्लस का 2, सी और एफ में प्लस का 3, अब एफ में आप करेंगे प्लस का 4 तो आएगा जे मतलब 10। तो जेड जे एच हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका एक बोर्ड मास का क्वेश्चन, जिसको अगर आप देखें तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले आप सॉल्व करें ब्रैकेट को। यहाँ पे हमने लिखा 15, बी है आपका मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे 14 सी 7, 14 माइनस 7 तो ये हो गया आपका 7, प्लस करा आपने ए मतलब ए प्लस 25 25, डी हो गया डिवीजन माइनस डिवाइड 18 सी 13, 18 सी 13 मतलब 5, फिर सी करा 8 मतलब सी मतलब 8 माइनस 8, और प्लस करा बी प्लस 2 ए सी मतलब इंटू 6। ठीक है, अब आपने करा 15 इंटू 7 आया 105, प्लस करा आपने 25 इंटू 5 5, माइनस का 8 प्लस का 2 मतलब माइनस का 8 और प्लस का 6। बी होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, ओके ओके ओके, बी है आपका मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 8 इंटू होगा, और ये होगा 2a3 मतलब 2 और a 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 40, तो ये होगा 110 माइनस का 40, तो ये आया आपके पास 70। अब आप देखिए कि टाइम रहते मैंने अपनी गलती यहाँ पर पकड़ ली, तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन मेरे लिए भी काफ़ी लंबा हो सकता था। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है फॉरेस्ट का कोड, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है मूविंग का। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है, इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं है, मतलब जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया गया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे है टी होता है आपका 21, सॉरी टी होता है आपका 20, एस होता है 19, आर होता है 18, ओ होता है 15, एफ होता है 6 और ई होता है 5। मतलब जो आपका पूरा ये था वर्ड फॉरेस्ट, इसको उन्होंने डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया। अब सिमिलरली हम जाएंगे मूविंग पर, मूविंग का हम लिखेंगे पूरा यहाँ पर कोड, तो फिर हमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। एम होता है आपका 13, सॉरी एम होता है आपका 13, ओ होता है आपका 15, वी होता है आपका 22, आई होता है आपका 9, एन 14 और जी होता है आपका 7। अब हम इसको डिसेंडिंग में लिखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे 22 पर, मतलब ओ नहीं ओ एम ओ वी आई एन जी एम ओ वी, हाँ वी हो गया आपका 22। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 22 है आपका वी जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में और 4 में, तो ये चला गया। नेक्स्ट हम गए ओ सेम है। नेक्स्ट हम जाएंगे एन या एम, क्या पहले आता है, एन पहले आता है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर 2। अब हम जाते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जिसमें अगर आप देखें कि 557 और 447 से यह है 502। अब ये अगर आप इसमें लॉजिक पकड़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें लॉजिक नहीं पकड़ पाते हैं तो आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं। अगर आप देखें तो आप लॉजिक ऐसे भी लगा सकते हैं, आप लॉजिक ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालते हैं तो ये आएगा अराउंड 90, सॉरी ये आएगा 110। 110 से आप 502 तक नहीं पहुंच सकते। तो अब हम करेंगे इसका सम आपने करा तो ये आया 4 0 और 1 0,
तो ये आया 1004। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 502 तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप गए सेकंड वाले पे तो 5 और 3 8, 5 और 3 8 और ये आएगा 8 और 7 15, मतलब 1588 को अगर आपने 2 से डिवाइड करा तो आप पहुँचे 794 पर। अब जो हमारे पास लास्ट वाला है वो है 504 और 612, तो 4 2 6 1 और 11, मतलब 1116। अब इसको हमने डिवाइड करा 2 से, तो ये आया आपके पास 558। तो जो सही आंसर आया वो आया 558। अब इस तरीके से हमने एसएससी सीपीओ में 24 नवंबर की शिफ्ट 1 और 2 के पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 23 तारीख में शिफ्ट 1 और 2 हम पहले ही कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ नीचे लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।